हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपका सोचने समझने का नजरिया को पूरी तरह से बदल देगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से हम जीवन के गहरे सत्य जान पाएंगे, जो हर किसी के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। इस दुनिया में हर तरह के इंसान रहते हैं। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो कोई देर में, कोई हार कर भी हार नहीं मानता है तो कोई जीत कर भी हार जाता है। हर किसी के जीवन में एक बार ऐसा क्षण जरूर आता है जिसमें वो पूरी तरह से टूट जाता है। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जीवन जीने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती है। तब उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमें उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, उससे किस तरह से निकलना है। आज हम इन सारे सवालों का जवाब भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से जान पाएंगे। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक बौद्ध आश्रम में सभी शिष्यों का शिक्षा संपन्न हो चुका था। तब जाने से एक दिन पहले गुरु ने सभी को अंतिम शिक्षा देने के लिए सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में जितने भी ज्ञान अर्जित किए थे उन्हें आप सभी में मैंने बांट दिए हैं, लेकिन आज मैं जीवन का एक अंतिम शिक्षा देना चाहता हूं। इसलिए आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। अब आप बड़े और समझदार हो चुके हैं, इसलिए यहां से जाने से पहले आप सभी अपना अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर ले, ताकि आपको पता हो कि आपको जीवन में क्या करना है। बिना लक्ष्य के इंसान का जीवन व्यर्थ है। अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपने जो ज्ञान इतने मेहनत से प्राप्त किए हैं वो व्यर्थ चला जाए। इसीलिए मैंने आप सभी को यहां बुलाया ताकि आप सभी लोग अपना अपना कोई एक लक्ष्य बना ले। अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर गुरु वहां से चला गया। उसके पश्चात कुछ दिन के बाद सभी शिष्य अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। उनमें से एक शिष्य जो कि ना ज्यादा बुद्धिमान था और ना ही ज्यादा समझदार, वह भी अपने घर लौट जाता है। उसके बाद वो एक शिष्य अपने घर की परिस्थितियों को सुधारने के लिए काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रोज काम की तलाश में निकल जाता है और फिर शाम को चुपचाप मुंह उठाकर घर आ जाता है। वो जो कहते हैं ना दोस्त, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक कोई भी आपका साथ नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से उसका भी जीवन वैसा ही था। कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो हर कोई आपसे रिश्ता बनाने लगते हैं। याद रखना दोस्त, असफलता में कोई आपके साथ नहीं होता है। आपसे कोई नहीं पूछता है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाया या पानी पिया। जो रिश्ते पैसे को देखकर बनाते हैं, वो सारे रिश्ते जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक ही बने रहता है। उसके बाद वो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं दोस्त। याद रखना ये बात जीवन का कड़वा सच है। असल में सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, चाहे अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। बुरा से बुरा परिस्थिति में भी आप याद रखना, कई बार जीवन में हार के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। एक दिन जब वो शिष्य गांव से गुजर रहा था, तब उसने बौद्ध गुरु को गांव में उपदेश देते हुए देखा और वो भी उपदेश सुनने चला गया। तब उस वक्त गुरु बता रहे थे कि अगर आप ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई आपका मदद नहीं कर रहा है, मदद की कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, तब आप याद रखना कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप जितना टूट सकते थे, गिर सकते थे, हार सकते थे, उतना हार चुके हैं। अब इस हार का लेवल नहीं है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। इस तरह से गुरु उपदेश देते हुए कहा, आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे का उपदेश कल दी जाएगी।
उसके बाद वहां से सारे शिष्य चले गए। उसके पश्चात वह शिष्य गुरु के पास गया और उसे प्रणाम किया। फिर उसने बताया कि गुरुदेव, मैं पूरी तरह से अपने जीवन से हार चुका हूं। कहीं पर भी काम की तलाश करने जाता हूं, मुझे काम नहीं मिलता है। मैं दर दर ठोकरें खा रहा हूं। मैं क्या करूं? आप ही राह दिखाएं। उसके बाद उस शिष्य ने अपनी सारी स्थिति के बारे में गुरु को बताया। तब उसके गुरु ने कहा कि आज मैं तुम्हें जीवन के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सफलता का 5 मंत्र बताने वाला हूं, जिसे मैंने अपने शिष्यों को बताया था और उन्होंने इसका पालन किया, जिसकी वजह से आज सभी लोग बड़े बड़े मुकाम पर हैं। अगर तुमने भी इसका दृढ़ता के साथ पालन किया तो तुम जरूर सफल हो जाओगे और जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो उसे तुम प्राप्त कर सकते हो। गुरु आगे उस शिष्य से कहते हैं कि सफलता पाने के लिए पहला मंत्र है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानो, अर्थात कोई भी काम करने से पहले तुम अपने प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान के अंदर में एक अलग प्रतिभा होती है, जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग होता है। अगर तुमने अपना प्रतिभा को पहचान लिया तो तुमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार से चिड़िया आसमान में उड़ सकती है लेकिन पानी में तैर नहीं सकती है, ठीक उसी प्रकार से बंदर पेड़ में चढ़ सकता है लेकिन आसमान में उड़ नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से चीता तेज दौड़ सकता है लेकिन पानी में चल नहीं सकता है। मछली पानी में तैर सकती है लेकिन आसमान में उड़ नहीं सकती है। ठीक इसी प्रकार से हर एक इंसान के अंदर में उसकी अलग अलग प्रतिभा होती है। बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग दूसरों को देखकर उनकी नकल करने लगते हैं और भीड़ जिस रास्ते में चल रही है उसी रास्ते में सभी लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से वे लोग असफल रह जाते हैं और अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर आपको एक सफल और कामयाब इंसान बनना है तो अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार काम किया है और सफलता को प्राप्त किया है। उसके बाद गुरु दूसरा मंत्र बताते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो। अगर रोज 4 बजे उठते हो, तुम्हारे पास दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा समय होगा और तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हो। और जब तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत करोगे तो उनसे आगे बढ़ने की तुम्हारी संभावना बढ़ जाएगी। सबसे पहले तुम जल्दी उठो, उसके पश्चात सुबह में ही दिन भर के कार्यों का दिनचर्या बना लो, जिससे तुम कभी भी खाली नहीं बैठोगे और तब लोगों से तुम अलग पहचान बना पाओगे। और जो व्यक्ति अपना दिनचर्या नहीं बनाता है उसे काम खत्म करने के बाद समझ नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए, जिससे उसका समय बर्बाद होता है। अगर आप अपना दिनचर्या बनाओगे तो आपका समय कभी भी बर्बाद नहीं होगा। इस तरह से आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। उसके बाद में गुरु तीसरा मंत्र बताते हैं कि तुम अपने राज के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में, अपने योजना के बारे में किसी को नहीं बताते हो तो आप लोगों के नकारात्मक बातों से, उनकी आलोचना से पूरी तरह से दूर रहते हो, जिससे आप पूरी एकाग्रता के साथ, आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। लेकिन अगर आपके राज के बारे में लोगों को पता चल जाता है तब तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास पर, आपका एकाग्रता पर उन बातों का सीधा प्रभाव पड़ता है और जिससे आपका ध्यान भटक जाता है। इसलिए अपने राज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक कि आप सफल न हो जाओ। उसके बाद गुरु चौथा मंत्र बताते हैं कि अपने पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। उसके बारे में हर रोज, हर सुबह उठकर कल्पना करो कि जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो वो तुमको मिल गया है और तुम बहुत ज्यादा खुश हो। ऐसा करने से आपके अंदर में उसे पाने का विश्वास बढ़ने लगता है। इसी को ही आकर्षण का नियम कहते हैं। इसी तरह का कल्पना हर रात सोने से पहले करना है, लेकिन याद रखना मेरी बात को, ये सिर्फ दिखाने के लिए कभी मत करना। अगर तुम्हें उसे सच में पाना है तभी ऐसा करना।
इसी के बारे में एक लाइन कहा गया है, अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये बात भी पूरी तरह से तुम्हारे विश्वास और आकर्षण का नियम पर आधारित है। उसके गुरु शिष्य को 5वां मंत्र बताते हैं कि कड़ी मेहनत करो। अगर तुमने अपना लक्ष्य बना लिया है, उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए तुमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इस दुनिया में लाखों लोग सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलता है। जानते हो तुम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें से 90% लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं रहता है कि मेहनत किस दिशा में करना है, जिसकी वजह से वो लोग अंधाधुंध सिर्फ मेहनत करते हैं, इसलिए वे लोग असफल हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपको कहां जाना है, लेकिन अगर आपको वहां जाने का रास्ता ही मालूम नहीं है, तो आप वहां कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए आपको अपना लक्ष्य पता चल गया है, उसके बाद सही दिशा में कड़ी मेहनत करना होगा, तभी सफल हो सकते हो। तब उस शिष्य को समझ में आया कि उसने क्या गलती की थी। उसे मालूम था कि उसे काम करना है, लेकिन क्या काम करना है उसे ये मालूम ही नहीं था, जिसकी वजह से उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसने अपने आश्रम से जो शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें खुद के बारे में वो जानता था कि मैं एक अच्छा योद्धा हूं, फिर क्या, वो उस पर काम करने लगा। उसके कुछ सालों के बाद वो राज्य का सबसे शक्तिशाली सेनापति बन गया। उसके पश्चात उसके घर की गरीबी भी दूर हो गई और उसे काम भी मिल गया। इसी तरह से आप भी अपनी प्रतिभा को पहचानें और उस पर काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।